नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। राजधानी पटना में अपराध का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और अभी के कुछ दिनों में तो खासतौर पर बिहार में, खासतौर पर पटना में जो है अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर आज आपने सुनी होगी, पारस अस्पताल से आई है। पारस अस्पताल जो कि पटना के राजा बाजार में स्थित एक बड़ा अस्पताल है, वहां पर आज कुछ अपराधी घुसे और एक मरीज पर गोलियां बरसाई। जी हाँ, यह आज की ही घटना है जब सुबह पारस अस्पताल में 4 अपराधी घुसे और एक मरीज जिसका नाम चंदन मिश्रा है, जो बेउर जेल से पैरोल पर बाहर था, उसे गोली मारी और उसे जो है गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि अभी पारस अस्पताल में उस मरीज का इलाज चल रहा है और डॉक्टर जो है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह घटना आज की है जब पारस अस्पताल में 4 अपराधी घुसे और एक मरीज जिसका नाम था चंदन मिश्रा, और वो वहां पर ही भर्ती था, उसे उसी हालत में वहां पर घुसकर अपराधियों ने गोली मारी, जिसके बाद से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चंदन मिश्रा को गोली मार दी है, पता चल रहा है हत्या हो गई है। इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज क्रम में है। बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं सर? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या? ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा इसमें। अभी क्योंकि आपने कहा पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होना है इसमें। नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा की। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई है। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पेरोल पे बताइए। क्या अपराधी किसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वॉर के बीच में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन कृष्णन है वो एक ऐलान जारी किए कि जो हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जो शूटर है, उनकी अब पहचान की जा रही है। इस मामले में ऐसा कोई लगता है कि कोई हिस्ट्री सीटर अपराधी, वो एंटी पार्टी था जो गोली चलाया? इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वॉर में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है। जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है। चंदन मिश्रा दरअसल स्थानीय निवासी बताया जा रहा है बक्सर का, जो बेउर जेल में हत्या के अपराध में कैद था। बेउर जेल से उसे पैरोल पर बाहर लाया गया था। कोर्ट ने उसे पैरोल पर जो है इलाज करवाने के लिए भेजा था। हालांकि उस पर गंभीर आरोप थे पहले से हत्या के भी। आपको हम बता दें कि वही जो है बक्सर जिले के केसरी नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में वो गिरफ्तार था, जिसके बाद उसकी हालत जब खराब हुई थी जेल में तो उसे इलाज के लिए भेजा गया पारस अस्पताल। लेकिन जैसे ही पारस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, उसी बीच 4 अपराधी अस्पताल में घुसे और गोलियां बरसाई सारे डॉक्टर्स के सामने और साथ ही जो अस्पताल प्रशासन थी उसके सामने उन्होंने गोलियां बरसाई और कोई कुछ नहीं कर पाया, सब स्तब्ध रह गए। ऐसी घटनाएं जो है पटना में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर एक तरीके से माहौल में जो है डर तो बना हुआ है, लेकिन एक चिंताजनक स्थिति भी उत्पन्न हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अपराधियों को इतनी शय आखिर मिल कैसे रही है। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि ये पहले के जो विवाद थे उसके बदले के रूप में अपराधी जो 4 अपराधी घुसे हैं और उस पर गोलियां बरसाई हैं, ऐसा माना जा रहा है कि एक बदला लेने के लिए उन्होंने किया है। लेकिन फिर भी किसी भी कीमत पर अपराध को जो है किसी भी कीमत पर जस्टिफाई करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे न केवल पटना बल्कि पूरे बिहार का माहौल खराब हो रहा है। साथ ही भारत में भी बिहार की छवि बिगड़ती जा रही है। अब इसको लेकर आने वाले समय में पुलिस और प्रशासन क्या करती है ये हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अशोका न्यूज। धन्यवाद।